दिस थिंग ऑन। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है कि भाई अगर तुम सोच में पड़ गए, अगर स्टार्ट कर दिया कि मैं करूँ या ना करूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं लॉकडाउन के समय में 2019 से लेकर 2022 तक मेरे पास इतना टाइम था कि मैंने कुछ किया नहीं। मैं हर बार सोचता था मैं कुछ यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, मैं कुछ अच्छी बातें करूंगा लोगों के साथ, लेकिन कभी मैं कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे यूट्यूब के लिए, कुछ फॉलोइंग के लिए कुछ अच्छा उनको दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। मैं जिम की बात करता हूँ, ये मेरा चैनल जिम के बारे में ही रहेगा हर बार। जिम जब स्टार्ट किया, कुछ अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन मैं जैसे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को देखता था, इंस्टाग्राम में देखता था, टिकटॉक में देखता था, यूट्यूब में देखता था, तो ऐसा लगता था कि मैं कुछ हुई नहीं अभी। मैं जब कुछ अच्छा बन जाऊंगा, कुछ बड़ा बन जाऊंगा, मैं इस लेवल से इस लेवल तक आ गया था, लेकिन मैं जो कंपैरिजन कर रहा था वो बहुत ऊंचे लोगों से कंपैरिजन कर रहा था। उसकी वजह से मैंने पूरा अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ अच्छा किया नहीं। और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में फंसा हुआ हूँ। मुझे ये जॉब बिल्कुल करना ही नहीं है, मुझे कुछ और करना है। मैं ये सब जॉब के लिए नहीं बना हूँ यार, ये लाइफ उसके लिए नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू, बट आई डोंट थिंक आई एम ह्यूमन शुड नॉट फक। ओके, ये सब जॉब करने के लिए नहीं है यार। I'm just 24 years old. Within 3-4 years, I'll be married. I will have so much responsibilities. I will have kids, my wife. तभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर अभी इस टाइम पे मैंने नहीं किया। अभी इस टाइम का मैंने यूज ना करके वेस्ट कर दिया, या फिर लोग क्या सोचेंगे, मैं अभी अच्छा नहीं दिख रहा, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, वो अगर टाइम में मैंने वेस्ट कर दिया तो मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरे पास बहुत समय नहीं बचा। मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे अंकल, वो सब मुझे यही सलाह देते हैं कि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो तुम्हारी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई, 30 के बाद सब स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ पूरी वेस्ट कर दी है, मैंने कुछ किया ही नहीं है अपने बारे में। और दिक्कत दिक्कत ये है कि ये सब सोशल मीडिया की वजह से है। और एक सोशल मीडिया की एक बात मैं बताता हूँ। मैं जब इंस्टाग्राम या फिर ऐसा सब कुछ बंद कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, मान लो कि मैंने 10-15 दिन के लिए कोई सोशल मीडिया यूज नहीं किया, किसी रील्स नहीं देखा, टिकटॉक नहीं देखा, या फिर कोई भी कंटेंट कंज्यूम नहीं किया, और अपने ही लाइफ में अगर ऐसे बैठा रहा, तो मेरी जो सराउंडिंग्स है, मेरी जॉब की टेंशन या फिर पैसों की टेंशन या कुछ भी टेंशन है, उसी के अंदर मैं फंसा रह जाता हूँ। और ऐसा लगता है कि एकदम किसी ने पकड़ के रखा है, मैं बाहर नहीं निकल पाता। और जैसे ही कुछ दिनों के बाद मैं सोशल मीडिया पे, रील्स में, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि अरे इतने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, सब इतना एक्साइटिंग चीजें कर रहे हैं, कोई एडवेंचर कर रहे हैं, कोई घूमने जा रहा है, या फिर मतलब बहुत बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं, और बहुत ही बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, तो इतने ही टेंशन में मुझे रहने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो कंटेंट में कंज्यूम करता जाता हूँ, कुछ दिन बीतते हैं, 3 दिन 4 दिन, उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे मेरी लाइफ तो एकदम, लाइफ में मेरे मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं। इतने सारे लोग हैं, मेरी एज के हैं, मेरे से कम उम्र के लोग हैं, वो सब इतना मजे कर रहे हैं, किसी को जॉब की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस आराम से वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएशन करना, और आराम से लाइफ जी रहे हैं। और मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मेरी ऐसी लाइफ है। तो एक एक टाइप का लूप बन गया है, समझ रहे हो आप? ऐसा लूप है कि मैं जब कंटेंट देखता हूँ, रील्स या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे जब कंज्यूम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ है नहीं, मुझे सब बंद कर देना चाहिए। मेरे सराउंडिंग का जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से मुझे अडेप्ट करना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए, मतलब कुछ एक्साइटिंग चीजें अपने ही एनवायरनमेंट में करना चाहिए। तो जब मैं वो करने का स्टार्ट करता हूँ, तब ऐसा लगता है कि भाई इतना ही नहीं है, इससे आगे भी दुनिया है, मुझे दूसरे लोगों को देखना चाहिए, वो लोग क्या कर रहे हैं उससे कुछ सीखना चाहिए। तो एक लूप है, वो लूप से बाहर निकलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो आप पता है बोलोगे कि भाई बैलेंस ढूंढो, कुछ दिन ये करो वो करो, लेकिन वो बैलेंस ढूंढना पॉसिबल है, ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। वो मेरा माइंड ऐसा है कि आई एम जस्ट स्टक हियर, आई डोंट नो व्हाट टू डू। और उस लूप से बाहर निकलने का क्या रास्ता है पता है? उसका रास्ता यही है, जैसे मैंने बात किया कि कोई बैलेंस ढूंढो। और बैलेंस ढूंढना उतना इजी नहीं है, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी आपके एज का ही हूँ। जो भी अभी ऑडियंस देख रही होंगी वो सभी मेरे ख्याल से 20 to 25 के बीच में ही होंगी। मैं अभी 24 ईयर्स का हूँ, और पूरे पूरे सोशल मीडिया में सभी लोग यही बोलते हैं कि अभी तुम सिर्फ इतने एज के हो, अभी तुम्हारी लाइफ शुरू ही कहाँ हुई है, कुछ एक्साइटिंग करो, कुछ एडवेंचरस करो, बाहर घूमने जाओ, अच्छे लोगों से मिलो, वही सब लोग बोलते हैं। और होता क्या है, होता है, करने वाले करते भी है, लेकिन सब लोगों का जनरेशनल वेल्थ वेल्थ नहीं होता ना। सब लोग
ऐसे ऐसे थोड़ी पैसों के अंदर बॉर्न होते हैं। सबको अपना अपना लाइफ देखना रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबकी लाइफ परफेक्ट है, वो लोग भी स्ट्रगल करते होंगे, लेकिन ये सुन के आपको अपने आप को दिलासा नहीं देना है कि अरे भाई उसकी लाइफ वो दिखाता है ऐसा है लेकिन उसका है। लेकिन ऐसा मत सीखो उनसे उन लोगों से ये सीखो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आप रिसर्च करो, देखो। ये सब बोलना अच्छा लगता है, मैं भी समझ रहा हूँ। मुझे भी पता चल रहा है कि क्यों ये सब लोग इंस्टाग्राम में, क्यों सब लोग यूट्यूब में सलाह देते रहते हैं। सलाह देना आसान है, लेकिन काम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो सब मुश्किल है। मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, उसके अलावा और कुछ चारा नहीं है। वी आर नॉट बॉर्न इन जनरेशनल वेल्थ, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, we have to take risk, otherwise we are just going to live a mediocre life that we don't want to live. So yeah, that's the goal. That's what I'm doing. I don't want to live the mediocre. I'm not living a mediocre life. I am financially stable, everything is perfect to me. I have loving family. My family members are very supportive of me. No matter what I do, they don't say anything. They believe in me and they just let me do whatever the hell I want. And that is the problem. Why is that a problem? We'll talk about that some other time. अभी मैं एक पार्किंग लॉट में हूँ। ऐसा पार्किंग लॉट इंडिया में कहीं देखा नहीं है मैंने, होगा, लेकिन मैं जहाँ पे गुजरात में सूरत में रहता हूँ वहाँ पे ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है। मैं ज़्यादा घूमता भी नहीं हूँ बाहर, तो मुझे आइडिया नहीं कहीं पे होगा भी। तो ऐसे पार्किंग लॉट में यूट्यूब वीडियोज़ में, इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो में देखता था, लेकिन तब ऐसा लगता था कि कब ऐसा मुझे मिलेगा जब मैं अपना कैमरा ऐसे रख के यहाँ पे फ्लेक्स करूँगा और वीडियोस बनाऊँगा, ऐसा मैं सोचता था। और अभी लाइफ है, मुझे ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में जितना भी मुझे चाहिए था वो सब मुझे मिल गया है। मैं बताऊँगा नहीं क्या क्या, लेकिन जो भी मुझे चाहिए था, जो भी मैंने जब मैं 3-4 साल पहले जो भी सोचता था वो सब मेरे पास है। अभी जो चाहिए था उससे अच्छी क्वालिटी वाला सब मेरे पास है, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में वो एम्प्टीनेस जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। पता नहीं क्या मिसिंग है, आई नो मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या मिसिंग है, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही कुछ ऐसा एक्साइटिंग जैसा फील नहीं होता कि हाँ मैं उठ के अभी ये करूँगा और मुझे ये करने से मुझे अच्छा फील होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। पता नहीं क्या, कुछ ढूंढना पड़ेगा। वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी कोशिश में लगा रहूँगा जब तक मैं कर पाऊँ। ये स्लॉग में है कि कहाँ पे, पता नहीं। ओके, लेकिन लाइफ में उतना भी उदास भी नहीं रहना चाहिए जैसे कि मैं उदास नहीं हूँ। द फक एम आई सेइंग। मुझे ये सब कट करना पड़ेगा और मुझे कट्स लगाना यूट्यूब में अच्छा नहीं लगता। सब रॉ और ऑथेंटिक होना चाहिए। मैं जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ, टिकटॉक खोलता हूँ, रील्स देखता हूँ, तब मैं जब इन्फ्लुएंसर्स को और जो लग्जरी कार्स वाले को जो फ्लैक्स करते हैं उसको जब देखता हूँ, तब मुझे डीमोटिवेट फील नहीं होता। पहले ऐसा फील होता था मेरे, जब भी मैं मतलब ऐसी रील्स डालता हूँ वीडियो इंस्टाग्राम में, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि वो सब देखना बंद करो, ऐसा कंटेंट कंज्यूम बंद कर दो तो अच्छा फील होगा। अपने एनवायरनमेंट में रहो, अपने सराउंडिंग के साथ लोगों से मिलो जुलो, उनसे बात करो, सब लोगों। लेकिन मुझे वो सब देखने से डिमोटिवेटिंग अब फील नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये भी पॉसिबल है, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो एक टाइप से सोशल मीडिया मेरे लिए अब अच्छा बन गया है। अब मैं कंपैरिजन नहीं करता, अब मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ लोगों से कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ये लोग भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे भी हाथ पैर कान वो सेम है, उनके भी सेम है। भले ही मैं जनरेशनल वेल्थ में नहीं बॉर्न हुआ हूँ, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ, पॉसिबल है। डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन ये सब दिमाग का खेल है। एवरीथिंग इज़ माइंड गेम्स। यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योर माइंड एंड डू द वर्क। डिसिप्लिन हर लोग बोलते रहते हैं, आपने सुना ही होगा, लेकिन वो डिसिप्लिन चीज़ बहुत ही मैटर करती है। आपको इंस्टेंट मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कल सुबह उठ के जिम जाऊंगा, कल से मैं अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, कल से मैं और ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ट्रेडिंग के बारे में कभी बात करेंगे आराम से। मैं ट्रेडिंग बहुत करता हूँ, अभी लॉस में हूँ। तो डिसिप्लिन अच्छी चीज़ है। आपको आपके मूड के हिसाब से वो नहीं करना चाहिए। आप भी, आपका अच्छा मूड है, आपका अच्छा मोटिवेशन मिल गया तो आप ये सोच लोगे, वो कर लोगे, कुछ कमिटमेंट कर दोगे। लेकिन 1-2 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा अरे ये सब तो वर्थलेस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी करता नहीं है, सब लोग आराम से ज़िंदगी जी रहे, खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे, तो मैं भी क्यों अपना दिमाग उसमें लगा रहा हूँ, क्यों इतना टेंशन ले रहा हूँ।
तो आप वो दो तीन दिन बाद वो बंद कर दोगे। लेकिन फिर और 3-4 दिन के बाद ऐसा लगेगा, अरे वो मैंने स्टार्ट रखा होता अभी तक तो मैं कहाँ पहुँच गया होता। तो जो माइंड में जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको रोकना है और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, कैसा भी फीलिंग हो ये करना ही है तो फिर अच्छा रहेगा। मैं हर बार जब लॉस करता हूँ, ट्रेडिंग में बड़ा लॉस हो जाता है, तब मैं सोचता हूँ कि कल से मैं और ट्रेडिंग नहीं करूँगा, कल से नहीं, इस नेक्स्ट सैलरी के बाद मैं और ट्रेडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि सारा पैसा तो उसी दिन चला जाता है और ट्रेडिंग में ही। लेकिन 3-4 दिन में कर पाता हूँ, 3-4 दिन अपने रूल्स फॉलो करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट वो सब फिक्स रखता हूँ। 3-4 दिन वो प्रॉफिट में ही रहता हूँ मैं, 3-4 दिन अच्छे से प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम जाता है, जब मैं कूल ऑफ होता हूँ कि लगता है कि हाँ मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही, अब तो मुझे ट्रेडिंग आ गया है, इतना इजी है, तो सब प्रिंटिंग का मशीन है ट्रेडिंग, और तभी से अपना डिसिप्लिन में खो देता हूँ और फिर अपने मूड के हिसाब से अपनी गैम्बलिंग जो स्टाइल आ जाती है। कुछ ही मिनट में 1-2 लॉस होते ही ऐसा लगता है कि अरे ये तो कवर हो जाएगा, इतना कुछ मुश्किल है नहीं, लेकिन वो कवर नहीं होता। फिर वो रैबिट होल में आप घुसते ही जा रहे हो और लॉस होता ही जा रहा है जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं होता। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं अभी ये समझ रहा हूँ, मैं भी अभी भी सीख ही रहा हूँ वो सब के बारे में। मैं भी अभी, मेरा मूड स्विंग्स होता रहता है। मैं एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए आराम से अच्छे से ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉप लॉस प्रॉफिट वो सब लगा के छोड़ देता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा ऐसे रखता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपना टाइम निकाल के उसमें देता हूँ, कभी 1 डे ऑफ रहा, कुछ काम नहीं रहा, तो मैं आराम से लैपटॉप खोल के ट्रेडिंग करता रहता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास ज़्यादा टाइम मिलता है तो वो मेरा माइंड वो गैम्बलिंग की तरफ आ जाता है। फिर मैं वो वापस स्टार्ट कर देता हूँ, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, फिर लास्ट में लॉस होता है, अकाउंट खाली हो जाता है और फिर मैं सो जाता हूँ। और रात को यही डिसाइड करता हूँ कि नेक्स्ट सैलरी से मैं फिक्स अपना स्टॉप लॉस टारगेट रखूँगा, उसके बाद छोड़ देना है, जो होगा वो होगा। तो ऐसे इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप भी ट्राई करो कि डिसिप्लिन में रहो, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करो और कुछ प्रॉपर प्लान बना के रखो। सबको पता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको हर जगह पे ये सब मिल जाएगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो। वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ये सब पता ही है ऑलरेडी, लेकिन आप कर नहीं पाते। लेकिन ऐसा करो कि वो हो जाए, जैसे ही होने लगेगा, कुछ टाइम बीतेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। वो इम्पल्स में आके, मूड स्विंग्स में आके रैश डिसीजन लेना अच्छी बात नहीं है। तो डिसिप्लिन, कब से मैं चिल्ला रहा हूँ यार, डिसिप्लिन में रहो, अपनी आदतें को सुधारो। मैं भी आपके साथ ही ये सब करूँगा, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ ये सब करूँगा और धीरे धीरे इस जर्नी में साथ में रहेंगे। और इस चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, जिम के बारे में, लाइफ के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। अब तो मेरे पास फ्री टाइम है और मुझे हिंदी उतना आता नहीं, मैं गुजरात से हूँ, इंग्लिश भी 7.5 आउट ऑफ 10। सो लेट्स सी, I'll be changing between हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि मुझे पॉज करना अच्छा नहीं लगता। मैं पॉज करके वो कट करना, उतना मेरे पास टाइम नहीं है। उससे अच्छा मैं कहीं और, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं एक वीडियो डाल के उसको कट करते जाओ, पॉजेस निकालो। मैं ऑथेंटिक रॉ सब रखूँगा, जितना भी रॉ चीज़ें हैं वो इसमें रहेगी, ना कोई कट रहेगा सोचना पड़ता है कुछ बोलने का, तो हर बार कुछ कंटेंट नहीं मिलता। तो मैं चेंज करता रहूँगा हिंदी इंग्लिश के बारे में, और इसी जर्नी में साथ में रहिए और ग्रो करते साथ में, और क्या करेंगे।